रमज़ान की एक सुबह एक मस्जिद नमाज के लिए खड़े मुसलमान और अचानक एक ऐसा वार जिसने इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उस वक्त घायल होने के बाद भी एक शख्स ने ऐसा जुमला कहा जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। आखिर वो जुमला क्या था और क्यों कहा गया था? इसका जवाब आपको इस कहानी के आखिर में मिलेगा। शुरुआत सन 40 हिजरी का वक्त था। मुकाम था कूफा। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था और तारीख थी 19 रमज़ान। सुबह का वक्त था, फजर की नमाज का समय करीब था। मस्जिद में सन्नाटा था, लोग धीरे धीरे नमाज के लिए जमा हो रहे थे। उसी मस्जिद में उस वक्त मौजूद थे इस्लाम के चौथे खलीफा अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु। वो वही अली थे जो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी थे और दामाद भी, और वही अली जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हदीस तिरमिज़ी। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु सिर्फ एक खलीफा नहीं थे, वो बहादुरी में मशहूर थे, इल्म में मशहूर थे और इंसाफ में भी मशहूर थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में एक और जगह फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली भी मौला है। मुसनद अहमद। और कुरान में सहाबा के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। कुरान सूरह अत-तौबा सूरह 9 आयत 100। मस्जिद का वह सन्नाटा 19 रमजान की सुबह जब हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए तो लोगों को नमाज के लिए जगाने लगे। वो कह रहे थे, अस्सलातु अस्सलातु, यानी नमाज के लिए उठो, नमाज के लिए उठो। लेकिन उसी मस्जिद के कोने में एक आदमी छुप कर बैठा हुआ था। उसका नाम था अब्दुल रहमान इब्न मुल्ज़िम। उसने अपनी तलवार में जहर लगाया हुआ था और वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अली रज़ी अल्लाहु अन्हु नमाज शुरू करने के लिए आगे बढ़े, अचानक इब्न मुल्ज़िम ने पीछे से जहरीली तलवार से उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया। मस्जिद में अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग हमलावर को पकड़ने दौड़े। लेकिन उस वक्त इतनी गंभीर चोट लगने के बावजूद अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के मुंह से जो शब्द निकले वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। वो जुमला जिसने आपको हैरान कर दिया, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, फुस्तु व रब्बिल काबा, यानी काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। लोग हैरान रह गए, आखिर इतनी बड़ी चोट के बाद कोई ये कैसे कह सकता है कि वह कामयाब हो गया। 2 दिन तक अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जख्मी हालत में रहे। फिर 21 रमज़ान 40 हिजरी को वो शहीद हो गए। उनके बाद उनके बेटे हसन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने किसास के तहत इब्न मुल्ज़िम को सजा दी। अब सवाल ये है, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क्यों कहा मैं कामयाब हो गया? क्योंकि इस्लाम में सबसे बड़ी कामयाबी शहादत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। कुरान सूरह अल बकरा सूरह 2 आयत 154। यानी अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को पता था कि वो शहादत का मुकाम पा रहे हैं और यही वजह थी कि उन्होंने कहा, काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। आज भी जब मुसलमान हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम लेते हैं तो दिल भर आता है, क्योंकि वो सिर्फ एक खलीफा नहीं थे, वो बहादुरी, इल्म और इंसाफ की ऐसी मिसाल थे जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी।